हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में अजमोदा प्लांट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है कैरम रॉक्सीबर्गियनम। कैरम रॉक्सीबर्गियनम, फैमिली इसकी एपिएसी। इसको हम अम्बलीफेरी से भी जानते हैं। अब इसको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसका ट्रिक है अजमोदा में रॉक्स कैरम आपका, अजमोदा में रॉक्स कैरम आपका। तो अजमोदा से आप अजमोदा प्लांट पढ़ रहे हैं तो अजमोदा समझ लेंगे। रॉक्स से आप रॉक्स बर्गियनम याद करेंगे और कैरम से कैरम याद करेंगे और आपका से आप एपीएसी या फिर अम्बलीफेरी याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली ईजिली याद कर पाएंगे। अब इसके गण की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने इसे सूल प्रशमन में रखा है। चरक ने इसे सूल प्रशमन में रखा है। सुश्रुत ने इसे पिपीली आदि में रखा है। अब इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो पप्पू का अजमोदा से सूल ठीक हुआ। पप्पू का अजमोदा से सूल ठीक हुआ। तो पप्पू से आप पिपीली आदि याद करेंगे। अजमोदा से आपको पता है अजमोदा प्लांट पढ़ रहे हैं। सूल से आप सूल प्रशमन याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका गण ईजिली याद कर लेंगे। अब इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय हैं इसके समस्तका, लोचमस्तका, मायूरो, दिप्यक और खर। ये इसके पर्याय हैं। पर्याय को हम ट्रिक से एक बार समझेंगे। तो इसका ट्रिक है समस्त खर और म्यूरो ने, समस्त खर और म्यूरो ने अजमोदा को दीप दिया। समस्त खर मतलब समस्त से आप याद करेंगे समस्त का और लोचमस्त का। खर से आप याद कर लेंगे खर। मयूरो से आप मायूरो याद करेंगे। अजमोदा से आपको पता है अजमोदा प्लांट पढ़ रहे हैं तो अजमोदा। दीप से आप दिप्यक याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका पर्याय इजीली याद कर पाएंगे। फिर इसके मॉर्फोलॉजी मतलब स्वरूप की बात करते हैं कि अजमोदा का प्लांट होता कैसा है। तो अजमोदा का जो प्लांट होता है ये हमारा छूप होता है। 2 से 3 फुट तक ये हाइट में होता है। छूप होगा 2 से 3 फीट का ये प्लांट होता है। पत्र की बात करें तो पत्र का अंतिम खंड रेखाकार, भालाकार तथा अनेक भागों में विभक्त। अब इसको समझते हैं। पत्र का जो अंतिम खंड होगा वो हमारा रेखाकार होगा, शेप में हमारा भालाकार होगा और अनेक भागों में ये विभक्त होता है। तो इस तरह से इसके पत्र की बात होगी। अब पुष्प की बात करें तो पुष्प इसके श्वेत वर्ण के होते हैं, संयुक्त अवस्था में होते हैं और छत्ताकार होता है। फिर उसके बाद इसके फल की बात करें तो फल इसके अंडाकार होता है, पित्ताभ होता है, भूरा होता है। प्रत्येक अर्थखंड पर 5 गहरी धारियाँ से युक्त होता है। प्रत्येक अर्थखंड पे 5 धारियाँ से ये युक्त होगा। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। तो उत्पत्ति स्थान है इसका समस्त भारत में, विशेषतः पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हमको ये देखने को मिलता है। पूरे भारत में देखने को मिलता है, विशेषतः ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हमको ये देखने को मिलता है। तो ये इसका उत्पत्ति स्थान का बात हो गया। अब इसके गुण कर्म या रस पंचक की बात करें तो रस इसमें प्रेजेंट होते हैं कटु और तिक्त। कटु और तिक्त इसके रस है। गुण की बात करें तो लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण इसके गुण है। विपाक में ये हमारा एक कटु होता है, वीर्य हमारा ये उष्ण होता है। अगर इसका ट्रिक चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना। कर्म में देखें तो दोष कर्म की बात करें तो कफ वात नाशक होता है ये। धातु कर्म में बात करें तो हृदय के लिए, वृश्च के लिए और बल्य के लिए ये हमारा उपयोगी होता है। अन्य कर्म में देखो तो दीपन का काम करता है। विदाही, कृमिघन, नेत्र रोग, कृमि, वामक, हिक्का, बस्ती विकार, वातानुलोमन और मूत्राघात, ये इसके अन्य कर्म की बात हो गई। अब आमिक प्रयोग देखते हैं। तो ज्वर एवं उदरशूल में धान्यक फांट के साथ प्रयोग करने से लाभ मिलता है। अब देखते हैं किसी को अगर ज्वर हुआ है या फिर उदर में शूल है तो धान्यक फांट लेंगे, उसके साथ हम अजमोदा का प्रयोग करेंगे तो हमारा ये लाभ होगा। बीजों का प्रयोग यकृत और प्लीहा रोग में, इसके बीजों का हम प्रयोग करते हैं यकृत और प्लीहा रोग में। प्रयोजांग मतलब यूजफुल पार्ट की बात करें तो इसका हम बीज यूज में लेते हैं, फल यूज में लेते हैं और मूल यूज में लेते हैं। मात्रा की बात करें तो बीज चूर्ण की मात्रा हमें 1 से 3 ग्राम लेनी है। विशिष्ट कल्प या विशिष्ट योग या फॉर्मुलेशन की बात करें तो अजमोदादि चूर्ण, योगराज गुगुल, नारायण चूर्ण, सारस्वत चूर्ण, ये इसके फॉर्मुलेशन की बात हो गई। तो अजमोदा का प्लांट देखें तो ऐसा प्लांट होता है ये इसके पुष्प है। तो आप इसको मॉर्फोलॉजी से इजीली टैली कर सकते हैं इसके पिक्चर को। ये इसका बीज है, इसको ही हम अजमोदा बोलते हैं या फिर अजवाइन बोलते हैं। शूल प्रशमन के लिए सबसे बेस्ट होता है। किसी भी तरह का पेट दर्द हो तो उसमें हमारा ये बहुत कारगर होता है।